बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की होगी। तो आप भी जानते हैं, इसलिए तो हम पुलिस वालों को सिखाया जाता है सत्यमेव जयते। छोरा, भाषण तो खत्म हो गया, फिर भी कविता जी आराम न कर रही है, बातें ही करी जा रही है। एसपी संध्या राठी, मैं आपके जज्बे की बहुत कद्र करती हूँ, या फिर ये कह लो कि इस वक्त तुम्हारे जज्बे को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं भी वही जज्बा रखती हूँ। तुम्हारे जैसा जज्बा, तुम्हारे जैसे जीतने की ललक मैं भी रखती हूँ। अब आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तुम्हें भी तो जो कुछ भी ठीक लगा तुमने किया ना। मैं भी एक सक्सेसफुल नेता बनना चाहती हूँ संध्या, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करना चाहती हूँ, और साथ ही में थोड़ी सत्ता मिल जाए ताकि समाज की सेवा करने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। ये बात तो तुम भी अच्छे से समझती होगी ना संध्या, कि प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज़ होता है। इसलिए मुझे जो ठीक लग रहा है मैं भी बस वही कर रही हूँ। और ये नियम कायदे ये तो समय के साथ बदलते रहते हैं, और इनका बदलना भी ज़रूरी है। नियम कायदों के बारे में आप नेता लोग कितने अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। और बात रही सपनों की, तो पिताजी एक बात बताना चाहूँगी, सपने पूरे करना और किसी का गला काट देना, बेईमानी करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। लालच और सपने में तो फर्क आप शायद जानते ही होंगे। शायद आज जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, पर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी हमेशा सच्चाई का ही साथ देता है। उसने दिया भी, झूठ मेरी आंखों के सामने आ गई, बहुत जल्द जनता के सामने भी आ जाएगा। ठीक कहा आपने। वैसे आज मैंने देखा किस तरह से आपने अपना फर्ज निभाया है। और वैसे संध्या जी, जिन लोगों की समाज में इज्जत नहीं होती, समाज उनकी बात सुनता नहीं। और अगर ऐसे ही किसी को आप समाज के सामने सबूत बना के पेश करें, तो फिर तो वो आपकी गलतफहमी कहलाएगी ना। वैसे अच्छा ही ये सारी बातें अब आमने सामने ही हो गई। अब तो मुझे आप पर और भी भरोसा हो गया। वैसे सबूत संभाल के रखना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि आज की तारीख में सबूत बड़ी आसानी से मिटाए और बनाए जा सकते हैं। वैसे आप अपना सबूत संभाल के रखिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। खैर, अब तो आपसे रिश्ता सा जुड़ गया है। आज आपने इतनी मदद जो की है मेरी। एसपी संध्या, आप ये हजारों की भीड़ देख रही हैं? ये लोग यहाँ आए तो मेरे नाम से हैं, पर इन्हें यहाँ लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने आज के अरेंजमेंट्स काफी अच्छे से संभाले। धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। कितनी जोर से भूख लग रही है, भूख सहन भी तो नहीं हो रही है। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया जो मुझे भूखा रहना पड़े। भला मैं अपने आप को भूखा क्यों रखी हुई हूँ? हाँ, मुझे खाना खा लेना चाहिए। दिलीप बेटा, छवि 3 भाइयों के बीच लाडली बेटी की तरह पली। मम्मी, मुझे भी बुरा लग रहा है कि वो भूखी है, बल्कि मैं तो उसको समझाने गया था, लेकिन उसकी नाराजगी अभी कमी नहीं हुई है। मेरी कोई भी बात सुनने को नहीं तैयार है वो। बेटा, तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है और तुम दोनों अभी कहीं बाहर भी नहीं गए। मेरा कहना मान, कुछ समय के लिए तुम दोनों बाहर घूमो, बेचारे का मन भी लग जाएगा। जी मम्मी। सब नाटक है मम्मी जी का, वरना इतनी बातें नहीं होती। वाह, बड़ी अच्छी बात है। पहले खुद दिल दुखा, उसके बाद खुद ही आके मना। सब जानती हूँ।
इतनी तेज भूख लग रही है, काम करती हूँ, आम ही खा लेती हूँ। जल्दी से खा के छिलके बाहर फेंक देती हूँ। और वैसे भी ये आम तो मेरी भाभू ने भेजे है मेरे लिए। इन लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने कुछ खा लिया। थोड़ी देर मन में पछतावा बना रहेगा, तब जाके सुधरेंगे। बहुत तेज भूख लग रही है। जेठानी जी आ रही। संध्या जी, रैली तो ठीक ठाक हुई, फिर आप इतनी परेशान सी क्यों लग रही? सब ठीक तो है ना? हाँ बेननी, परेशान क्यों है? कुछ नहीं भावो। भाई मैं जैसी भी बात हो, मारे को तो रैली बड़ी अच्छी लगी। कविता जी ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही। अरे क्या भाषण दिया, सारे लोग क्या तालियां बजा रहे थे भाई, क्या हल्ला मच गया। मैं तो कहूंगी भाई कविता जी बहुत ही बढ़िया नेता है ना बाबा। जानो, बड़ा इंसान होना ना इतना आसान ना है। बड़ा इंसान बनने के लिए बड़प्पन होना चाहिए। वो देखो, कविता जी छोटे और बड़े सब सुख कहीं आराम से मिल रही हैं। और देखो लोग कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो बाबू। देखो ना, यही तो एक अच्छा नेता की निशानी होती है। और मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में यही जीतेंगे। भाभो, सूरज जी, काश कि मैं आपको समझा पाती कि ये सब कविता का झूठा दिखावा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको कविता का सच नहीं बता सकती। संध्या बिंद्री, वो कविता जी ने वो बात क्यों नहीं कही, वो अन्याय अत्याचार वाली? पता नहीं बाबा साहब, बताना तो चाहती थी लेकिन शायद उनका मन बदल गया। मन बदल गया? अरे ऐसे कैसे मन बदल गया? पहले तो इतनी सारी बातें करी थी, पूरी रैली निकाली इसी बात पे। मैं काम करता, मैं पूछ कर आती हूँ ऐसा क्यों किया है? देख कविता जी, थारी तरह ना है। उन्होंने पता है कि कौन सी बात कद करनी है, मगर थारे पेट में ना एक भी बात को नहीं बचे। चलो, अब रैली तो पूरी हो गई है ना, चलो घर चला। सुबह से कुछ भी ना खाया है। हाँ चलो चलो, बहुत भूख लग रही है। हाँ? वो मैं कह रहा था जी कि एसपी साहब का फोन आया था जी। एसपी साहब 15 मिनट बाद पुलिस स्टेशन आने वाले हैं। वो आपसे मिलना चाहते थे जी, मतदान के बारे में कुछ जानकारी आपसे लेना चाहते थे और बातचीत करना चाहते थे जी। ठीक है, आप पहुंचिए, मैं आती। भाभो, मुझे भी जाना होगा। आप सब घर चलिए ना, खाना खाइए। मुझे एसपी साहब को मतदान केंद्रों पर की गई सुरक्षा के इंतजाम के बारे में जानकारी देनी है। काम खत्म करके मैं घर आती हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। हाँ चलो, तू काम कर बेटा, चल। ठीक है, जल्दी खाना खाएंगे। लेकिन इस भागदौड़ में खाना पीना मत भूलना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। रवीना जी, सुना है आप वैम्प बन गई। वैम्प? मैं ये 90s में कैसे आ गई? बनो मत। मैं तुम्हारे नए शो की बात कर रही हूँ। ओह, कर्मा कॉलिंग। उसमें वैम्प शैम्प तो नहीं, पर एक शातिर बिजनेस वुमन का रोल है, इंद्रानी कोठारी। वैसे आप
मैं कॉमेडी का नाम ही काफी शादियां तोड़ने के वो एंड बिना समझ नहीं आया। वैसे इंद्राणी तो सीधा अखियों से गोली मार के ही अपने काम निपटा लेती है। घर उजाड़ना, कलेश करवाना, एक्सीडेंट्स करवाना, हर चीज में मेरी स्पेशलाइजेशन है। घर में कलेश मचाना इज सो 2000s। इंद्राणी तो नेशनल लेवल पे कलेश करती है, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के साथ। आप होंगी हीरोइन नंबर 1, पर विलन नंबर 1 तो वही होती है जो करवा चौथ पर बीवी को बेहोश करके उसके पति को अपना बना ले। So boring। इंद्राणी तो करवा चौथ पर हेलीकॉप्टर लेके चांद तक पहुंच जाती है, so that तुम्हारे जैसे वैम्प्स कुछ नहीं कर पाए। अच्छा ये सब छोड़ो, इतनी वैम्पगिरी करने के बाद भी अनुराग और प्रेरणा मिल ही गए ना। पर जो 4000 एपिसोड्स तक उन्हें दूर रखा, उसका क्या? बस अनफॉर्चुनेटली अपने कर्मा से हार गई। लेकिन इंद्राणी कोठारी तो कर्मा से भी नहीं डरती। वो कैसे? डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाओ और खुद देख लो। इस खेल में तो मैं खिलाड़ी और तुम अनाड़ी। चलो, खुद ही कह दिया। I rest my case, Kamalika. Bye bye, darling.